हेलो दोस्तों। बुजुर्ग स्वस्थ रहने के लिए 13 में से कोई एक चीज़ भिगोकर खाएं। क्या आप जानते हैं कि पहले लोग 80 से 90 साल की उम्र में भी बिना सहारे चलते थे और आजकल 60 के बाद सहारा लेना पड़ता है। इसका कारण कोई महंगी दवाई नहीं, बल्कि उन लोगों के खाने की आदतें थी। दोस्तों, 60 के बाद शरीर कमज़ोर नहीं होता, बल्कि उसे सही पोषण की ज़रूरत होती है और सही समय पर ध्यान देने की ज़रूरत होती है। अगर आप भी घुटनों के दर्द, थकान और कोई चीज़ भूलकर रखने की समस्याओं जैसे परेशान हैं या फिर बचना चाहते हैं, तो रोज़ एक छोटी आदत अपनाएं और इन 13 में से कोई भी एक चीज़ आप भिगोकर खाना शुरू करें। क्योंकि भिगोकर खाना क्यों ज़रूरी है, चलिए जानते हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ शरीर के पाचन एंजाइम कम होते हैं और कम होने लग जाते हैं और इसलिए आपको सूखी चीज़ें सीधे खाने से परहेज रखना होता है, क्योंकि शरीर उन्हें पूरी तरह से पचा नहीं पाता है। इसीलिए 60 के बाद जो भी हम खाते हैं वो भिगोकर खाते हैं, लेकिन जब इन्हें पानी में भिगोया जाता है तो ये आसानी से पचती है और पोषण तत्व ज़्यादा मिलते हैं। शरीर को पूरा फायदा भी मिलता है भीगी हुई चीज़ जो भी आप खाते हैं सुबह खाली पेट। तो चलिए जानते हैं जो 13 फायदेमंद चीज़ें हैं। इनमें से आप रोज़ 1 या 2 ही लें। आपको जो अच्छा लगे वो आप इनमें से खा सकते हैं, वो भी 1 या 2। नंबर 1, बादाम। बादाम रात में 4 से 5 भिगोकर सुबह उनका छिलका हटाकर खाएं। इससे आपके याददाश्त और आपके दिल के लिए ये बहुत अच्छा रहता है। नंबर 2, किशमिश। 10 से 12 किशमिश भिगोकर सुबह खाएं और किशमिश का भिगा हुआ जो पानी है वो भी पी लें। इससे खून बढ़ता है और अगर आपको कब्ज रहती है, बुजुर्ग लोगों को कब्ज ज़्यादा रहती है, तो कब्ज से भी ये राहत दिलाता है। नंबर 3, काला चना। रात में भिगोकर सुबह खाएं। इससे आपको प्रोटीन और ताकत का अच्छा स्रोत है और आपको बहुत फ़ायदा भी मिलेगा। नंबर 4, मेथी दाना। 1 चम्मच मेथी दाना भिगोकर सुबह लें। इससे जो शुगर होता है वो कंट्रोल रहता है और जोड़ों के दर्द में भी बहुत लाभ मिलता है। नंबर 5, अलसी के बीज भिगोकर या हल्का सा इसे भूनकर खाएं। इससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। आपके दिल और सूजन को कम करने में मदद करता है। नंबर 6, अखरोट। अखरोट को रात में भिगो दें। आपको 2 अखरोट भिगोनी है और सुबह उठकर उसे खाना है। इससे दिमाग और जो नसें होती हैं उनके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। नंबर 7, मुनक्का। मुनक्का भिगोकर बीज निकालकर खाएं। इससे आपको फेफड़ों और जो इम्यूनिटी होती है उनके लिए ये बहुत अच्छा होता है। आपके फेफड़ों को मजबूत बनाता है और इम्यूनिटी पावर बढ़ाता है। नंबर 8, चिया सीड्स। 2 घंटे भिगोकर खाएं। इससे आपकी हड्डियों और पाचन के लिए बहुत बेहतर माना गया है। ये आपको ऑनलाइन आसानी से मिल जाएगी। नंबर 9, तिल। 1 चम्मच तिल भिगोकर खाना है। इससे आपके जो कैल्शियम की कमी होती है, ये तिल कैल्शियम का अच्छा स्रोत होता है और वो आपकी पूरी होती है। नंबर 10, मूंग दाल अंकुरित। भिगोकर अंकुरित करें और फिर इसे खाएं।
ये आपके हल्की और एनर्जी आपको हल्की एनर्जी देने वाली होती है। नंबर 11, कद्दू के बीज। कद्दू के बीज भी आपको भिगोकर खाना है। इससे आपको नींद अच्छी आती है और पुरुष के स्वास्थ्य के लिए भी काफ़ी बेहतर होता है। नंबर 12, खजूर। खजूर आपको भिगोकर खाने हैं। इन्हें रात को भिगो दीजिए, सुबह उठकर खा लीजिए। इससे आपकी ताकत और खून दोनों बढ़ते हैं, दोनों बढ़ने में मदद मिलती है। नंबर 13, साबुत मूंग। साबुत मूंग अंकुरित करके खाएं। इसे अंकुरित होने दें 2 से 4 दिन के लिए भिगोकर। शरीर को ये मजबूत बनाता है और जवान बनाए रखता है। ध्यान रखने वाली कुछ ज़रूरी बातें। सभी चीज़ें एक साथ ना खाएं। आपको 1 या 2 चीज़ें खानी हैं और रोज़ सिर्फ 1-2 चीज़ें ही लें। और डायबिटीज़ में मीठी चीज़ें बिल्कुल भी कम कर लें अगर आपको डायबिटीज़ है तो। किडनी के मरीज़ डॉक्टर से पूछकर ही खाएं ये सब चीज़ें। कुछ और ज़रूरी बातें, ऊपर से नमक ना डालें। कोई भी चीज़ इनमें से आप खा रहे हैं या फिर आप सब्जी खा रहे हैं तो उसमें नमक ना डालें। असर कब दिखेगा? 7 दिन में। पाचन सुधरेगा 15 दिन में। कमजोरी कम होगी और दोस्तों 30 दिन में आपकी एनर्जी बढ़ने लगेगी। आपको ये सब चीज़ें रेगुलर रखनी है। 90 दिन में शरीर में बड़ा बदलाव दिखेगा और ये सारी चीज़ें आपको रेगुलर रखनी है। और सुबह का नाश्ता सही रूटीन, उठते ही गुनगुना पानी लें।